How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 14th chapter of class 5th, which is about natural disaster. So, today, students, we have to discuss about the term natural disaster, the types of natural disaster. एक्चुअली नेचुरल डिजास्टर वो इवेंट्स हैं, वो डिजास्टर्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, चल. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. Natural disasters are those calamities which occur naturally. Humans have no role to play in the occurrence of natural disaster. They are very dangerous and fatal. There is loss of life and property. We have no control over them. Some natural disasters are floods, cyclones, landslides, avalanches, volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. Here we will study about volcano, earthquake, tsunami and flood. तो नेचुरल डिजास्टर क्या है? वो कैलेमिटीज, वो इवेंट्स जो हमारे नेचर में नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरली होते हैं. ह्यूमंस का इनके पीछे कोई रोल नहीं होता है. काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि इससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत नुकसान होता है. इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमने कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जिसमें कि नंबर 1 है आपका फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, avalanches, volcanic eruption, earthquake, tsunami. There are various types of natural disaster, but in this chapter we have to discuss about 4 disaster, that is volcano, earthquake, tsunami and flood, one by one. First of all, we have to discuss about volcano. See, the inner of the earth is found in the molten state, and this molten material is the molten rocks. The earth keeps on moving and is active from inside. The molten rock inside the earth is called as the magma. A volcano is the opening in the surface of the earth from where the magma comes out from the earth. तो जो हमारा अर्थ का इनर साइड है वो क्या है? मोल्टन स्टेट है, पिघला हुआ है. ठीक है. और ये जो मोल्टन मटेरियल है वो किसकी वजह से बना? मोल्टन रॉक्स की वजह से. जो रॉक्स पिघलने लगे, मोल्ट होने लगे, उसकी वजह से ये क्या हुआ? अंदर मोल्टन स्टेट में हमारा अर्थ का सरफेस आने लगा. अब अर्थ क्या है? अपनी शेप चेंज करता रहता है, मूव करता रहता है, एक कांस्टेंट जगह पे नहीं रहता है, अंदर से वो एक्टिव रहता है. ठीक है. और जो ये मोल्टन रॉक्स है हमारे अर्थ के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं. ठीक है. चलो, वोल्केनो क्या है? जब अर्थ का सरफेस क्या है? ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ये मैग्मा बाहर की तरफ आ जाता है अर्थ की सरफेस अंदर से, उसी को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है. सो वोल्केनो इज अ कॉनिकल माउंटेन. एक कॉनिकल शेप का माउंटेन होता है वोल्केनो. इसके अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है, गैसेस के साथ, है ना. लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर देयर, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है. इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से जो मैग्मा है और जो गैसेस हैं वो पूरे फोर्स के साथ बाहर निकल कर आती है. ठीक है. क्योंकि काफी ज्यादा हीट और प्रेशर है, तो पूरे फोर्स के साथ हीट, प्रेशर, मैग्मा बाहर आता है, और इसी को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन. The passage through which magma comes out is called wind. Magma, when flows on the earth's surface, is called lava. The lava pulls out and gets hard around the wet the creator. ठीक है. अब वो पैसेज जहां से आपका मैग्मा बाहर आता है उसको हम विंड बोलते हैं, और जब मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाता है तब उसको हम लावा कहते हैं. ओके. चलो, फिर लावा धीरे धीरे बाहर, जब वो बाहर आया था तो बहुत गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे लावा कूल होने लगता है और हार्ड हो जाता है वेंट के ही रास्ते पे. क्योंकि वेंट से पास होता है, पूरा फैल जाता है, तो वेंट पे ही वहीं पे पूरा ठंडा हो जाता है और काफी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्रिएट कहते हैं. कुछ इस तरीके से ये आपका क्या है? वोल्केनिक इरप्शन. नाउ वोल्केनो आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स के वोल्केनो होते हैं. एक होते हैं एक्टिव वोल्केनो, एक है डोरमेंट वोल्केनो, एंड द थर्ड इज extinct volcano. Okay, so we have to discuss all these 3 types of volcano. The number 1 is active volcano. These volcano may erupt any time or may have erupted recently. Okay, ये volcano क्या है? कभी भी erupt हो सकते हैं और हो सकता है recently erupt हुए भी. ठीक है. इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी भी कहीं भी कहते भी ये erupt हो सकते हैं, जैसे कि माउंट वेसुवियस, माउंट इटना, माउंट एरेबस, या फिर एक्टिव volcano. Next is dormant volcano. See, this is the kind of what? Conical volcano shape. Next is dormant volcano. These volcanoes have not erupted from a long time but have the possibility to erupt in the near future. ठीक है. अब dormant volcano ऐसे volcanoes होते हैं जो बहुत लंबे समय से erupt नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है और
चांसेस मिलते हैं कि ये इरप्ट हो सकते हैं, जैसे कि माउंट फुजियामा, मोना किया, ये सब आपके क्या है, डोरमेंट वोल्केनोज के एग्जाम्पल। थर्ड इज extinct volcano. These volcanoes have not erupted for thousands of years and are not expected to erupt in future. The openings of the volcanoes are closed by hard lava. ठीक है, तो ये volcanoes क्या है, around thousands of years, कई हजारों साल से क्या है, erupt नहीं है हुए हैं, और ना ही फ्यूचर में इनके erupt होने के चांसेस होते हैं। ऐसे volcanoes को हम extinct volcano कहते हैं। इन volcanoes की जो openings होती है वो क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है बाय द सॉलिड लावा। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसमें ओपनिंग के ऊपर जम चुका है, इसकी वजह से ये क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट एगमंट, ये आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट earthquake, the next natural disaster. Earthquake is the shaking of the surface of the earth. It causes due to the sudden movement occurring inside the earth. The earth keeps on moving all the time, but at a very low speed. The earth is made up of plates. These plates are called the tectonic plates. When the edges of these plates get stuck, but they keep on moving, the pressure builds up. When the pressure becomes more, the plates move away. This causes an earthquake. तो earthquake क्या है, जब हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो जब शेक होने लगता है, उसको बोलते हैं earthquake होना। ठीक है, कि उसकी वजह से होता है जब अर्थ के अंदर कोई सडन मूवमेंट होते हैं। एक्चुअल में हमें पता है कि अर्थ मूव करता रहता है हर पल, लेकिन बहुत ही लो स्पीड के साथ, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि अर्थ हमारा प्लेट्स का बना है, और ये जो प्लेट्स की जो एजेस है जब आपस में एक दूसरे से स्टक हो जाती है, अटक जाती है, लेकिन मूवमेंट तो तब भी करता है अर्थ, है ना। तो स्टक हो गई आपस में प्लेट्स, मूवमेंट तब भी क्या है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। और जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये प्लेट्स आपस में क्या होती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही एक तो फोर्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ का सरफेस, जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती है प्रेशर की वजह से, तो अर्थ का पूरा सरफेस क्या है, हिलने लगता है, शेक होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। When an earthquake occurs, strong vibrations and shock waves travel to the surface of the earth from within the earth. जब आपका earthquake होता है तो काफी strong shock waves हैं जो अर्थ के सरफेस तक आती हैं, and the place where the vibrations originate is called the focus, and the place just above the focus is called the epicenter. वो जगह जहाँ पे ये वाइब्रेशन जहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू होती है उस जगह को फोकस कहते हैं, और फोकस से जस्ट ऊपर वाला जो प्लेस है उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ ज्यादा अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हिमालयन रीजन, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, ये ज्यादा प्रोन है क्या अर्थक्वेक्स के लिए। अर्थक्वेक्स आपके सीज एंड ओशंस में भी आते हैं, है ना, और काफी डैमेज होता है अर्थक्वेक से भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, सी we can measure the intensity of an earthquake by seismograph. seismograph एक ऐसे डिवाइस है जिससे आप earthquake की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, इससे आप क्या, the duration and direction of an earthquake, the magnitude of an earthquake is measured by the Richter scale. ठीक, ये आपको क्या करता है कि आपका जो earthquake है वो कितनी देर के लिए, इसका टाइम पीरियड कितना रहा, किस डायरेक्शन में था, इसको भी मेजर किया जा सकता है इसके थ्रू, इंटेंसिटी उसके सीस्मोग्राफ के थ्रू, है ना। और जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है उसको हम रिचर स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। कितना, इसकी रेंज जो होती है रिचर स्केल की 1 to 10 होती है ना। एक अर्थक्वेक जिसकी रेंज 1 या 2 की होती है उसको हम माइल्ड अर्थक्वेक कहते हैं, जिसकी रेंज 3 to 6 की होगी वो आपका माइनर कहलाता है, और 6 से अबव वाले जितने भी अर्थक्वेक होंगे वो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं। Sometimes earthquakes can occur one after the other with least intensity. These after क्विक्स आर कॉल्ड आफ्टर शॉक। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अर्थक्वेक के बाद दूसरा तुरंत आ जाता है ना, लेकिन थोड़ी कम इंटेंसिटी से, और जो ये आपके बाद में आते हैं क्विक्स, उसको हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सी, अर्थक्वेक्स काफी डिस्ट्रक्शन करते हैं, काफी चीजों की बर्बादी, डैमेज होता है एट अ मासिव रेट, है ना। ये प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, बिल्डिंग्स डेवलप क्रैक्स एंड इवन बिल्डिंग्स कोलैप्स। बिल्डिंग्स में क्या आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, इवन बिल्डिंग्स आपस में क्या हो जाती हैं, कोलैप्स होने लगती हैं, बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं, इंजर्ड, चोट लगती है, काफी गायब भी हो जाते हैं, रोड ब्रिजेस का डैमेजिंग होती है, फायर एंड लैंडस्लाइड हो सकती है, अर्थक्वेक अकरिंग इन सीजन ओशन कॉज सुनामी।
लेकिन अगर अर्थक्वेक आपका सीजन ओशन में हो तो उससे सुनामीज आ सकती हैं, which also causes destruction to life and property. It disturbs the transport and communication system. और अगर सुनामी आती है तो सुनामी से और भी लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्कुल खराब कर। Okay, now we have to discuss tsunami. So, tsunami is a Japanese word which means harbor wave. It can be caused due to underwater earthquake or volcanic eruption. Tsunami is a huge wave which can be 50 meters high with a great speed. Before a tsunami, water at the beach moves back and comes forward with a great speed and clashes with the shore and reaches into the city. Okay, see, this is the picture which is showing the condition of a tsunami. ये tsunami की condition है. Tsunami एक Japanese word है जिसका मतलब होता है harbor wave. यानी कि ये कब होता है, जब वाटर के अंडर वाटर कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है या कोई अर्थक्वेक आता है अंडर द वाटर, देन द सुनामी अकर्स। ठीक है, सुनामी एक बहुत बड़ी सी वेव है जो अराउंड 50 मीटर्स तक हाई हो सकती है। एक ऐसी वेव जो 50 मीटर्स हाई होती है एट अ वेरी हाई स्पीड ऑल्सो। सुनामी आने से पहले क्या होता है, वाटर जो बीच पे पानी होता है ना वाटर, वो पहले बहुत स्पीड से पीछे जाता है और फिर आगे आता है टू द सी शोर, है ना, और क्लैश करने के बाद फिर एकदम से सिटीज में अंदर रीच कर जाता है। ठीक है, चलो, सुनामी, द स्पीड ऑफ सुनामी इज ऑफन फास्टर देन अ जेट प्लेन। क्या बोला है कि सुनामी की जो स्पीड है वो जेट प्लेन की स्पीड से भी ज्यादा होती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, सुनामी के इफेक्ट्स क्या है, ये भी काफी डैमेज करता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का सुनामी। ओके, सी किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, ये क्या होता है, काफी डैमेज होता ही है। उसके साथ इट डिस्ट्रॉय द सिटीज दैट लाई एट द कोस्ट लाइन, people lose their houses and other belongings and near and dear ones, many of the people get severely injured or become handicapped। ठीक है, वो जितने भी सिटीज कोस्ट लाइन वगैरह के आसपास होती हैं वहां पे काफी नुकसान होता है, लोगों के अपने घर, अपनी चीजें, अपने मतलब खास घर के लोग भी क्या होते हैं उस पानी की वेव्स में, हाई वेव्स में बह जाते हैं, दे लूज देयर डियर वंस। ओके, काफी ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं। ऑल्सो अ थ्रेट टू पास इलेक्ट्रिक करंट इनटू वाटर। ठीक है, क्या एक थ्रेट, काफी खतरा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए वाटर में, है ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो भी आपके सुनामी के टाइम पे कट कर दी जाती है ना। द नेक्स्ट इज फ्लड्स। ओके, flood are the most frequent type of natural disaster. Flood is an overflow of water which submerges land that is usually dry. Flood carries away everything and whatever comes in its way. It moves further, destroying everything. There is a threat to life and property. People go to higher places with some of their belongings. However, many of them lose their lives. Plus, सबसे ज़्यादा frequently होने वाले natural disasters है क्या? Floods. फ्लड क्या है, जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है और ओवरफ्लो होने से वो क्या करता है, वो सारी लैंड जो ड्राई है उसको अपने आप अपने अंदर सबमर्ज कर लेता है, तब आपकी फ्लड आता है। फ्लड क्या करता है, हर एक चीज जो भी उसके रास्ते में आता है सब चीजों को अपने साथ बहाकर लेकर जाता है फ्लड। ठीक है, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को खतरा होता है। लोग क्या है, काफी ऊंचाई वाली जगहों पे जाते हैं, हाइयर बेसिस पे जाते हैं, है ना, अपने सभी साथ के फैमिली मेंबर्स को लेकर या फिर अपनी चीजों को लेकर, तो दैट क्या हो ना, चीजों को नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी काफी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ का क्या लूज कर ही देते हैं। फ्लड कैन बी कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल। कब हो सकता है फ्लड्स के क्या कारण है, बहुत ज्यादा बारिश है, हैवी रेनफॉल है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डैम, जब डैम टूट जाते हैं, या ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स होने लगता है तो फ्लड आ सकते हैं। जैसे कि when it rains a lot, the water level in the rivers get increased and it starts to flow out of the bank. This changes into flood. Flood accompanies with mud, wood, broken trees, hut, and many more things. It takes away everything with it. Flood damages all the crops of farmers. They get double woes, the loss of their belongings and also the loss of their crops. ठीक है, तो क्या होता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो वाटर बॉडीज, रिवर वगैरह या सीज, ओशन का पानी होता है, ये क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो ये अपने बैंक से, अपने किनारे से बाहर आकर बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है। जब फ्लो करने लगता है तो इसी को क्या कहते हैं, फ्लड आना। ठीक है, अब फ्लड अपने साथ मड, वुड, ब्रोकन ट्रीज, हट्स और बहुत सारी चीजें अपने साथ कैरी करके चलता है। और इसलिए क्या करता है कि जितनी ही चीजें आसपास नहीं हुई सबको अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है। पानी इतने ज्यादा प्रेशर में, इतनी ज्यादा स्पीड में होता है फ्लड जब
आता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो फार्मर्स के क्रॉप्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है फ्लड, ठीक है। जो फार्मर्स है उनका तो डबल नुकसान हो जाता है, बिकॉज एक लाइफ और जो उनकी जो बिलोंगिंग्स है उनका नुकसान प्लस उनके क्रॉप्स का भी नुकसान होता है बिकॉज ऑफ फ्लड। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? फ्लड के क्या क्या इफेक्ट्स है कि लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का लॉस होना, लाइफ स्टॉक, क्रॉप, इन सब का लॉस होता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारी क्या खराब हो जाती हैं, फूड एंड वाटर की कमी होने लगती है, रोड बंद हो जाती है, इरोजन होने लगता है, लैंडस्लाइड्स के रिस्क हो जाते हैं, डिटोरेशन ऑफ हेल्थ कंडीशन होइंग टू वाटरबॉर्न डिजीजेस, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत जगह, उससे क्या हेल्थ कंडीशन को भी नुकसान होता है, क्योंकि वाटरबॉर्न डिजीजेस वहाँ पे क्या होने लगती हैं, ब्रीड करने लगती है। सी these are the conditions when there is a flood occurring, ठीक है। चलो, so the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.